आज की हमारी ये खास बातचीत रुद्र की अवधारणा पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे रुद्र को सिर्फ एक देवता की तरह नहीं बल्कि एक सुप्रीम पावर, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल की तरह दिखाते हैं। सही है। तो आज हम इसी जटिल और दिलचस्प आइडिया की परतें खोलने वाले हैं। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। क्या? कि जिस परम शक्ति को परम पिता या अल्टीमेट फादर कहा गया है, उसका नाम रुद्र क्यों? हाँ, ये बात तो है। संस्कृत में रुद्र शब्द का एक मतलब है जो रुलाता है। तो जो सबको रुलाता है वो सबका पिता कैसे हो सकता है? सही बात है। ये सवाल ये इस पूरी चर्चा को बहुत दिलचस्प बना देता है। हाँ, ये तो वाकई एक विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रही हैं कि वो परम पिता हैं और दूसरी तरफ उनका नाम ही रुलाने वाला है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, यही तो कमाल की बात है। स्रोत कहते हैं कि वो रुलाते भी हैं और हंसाते भी हैं। और अगर आप गौर करें तो जब इंसान को बहुत ज्यादा खुशी होती है या बहुत ज्यादा दुख होता है, दोनों ही हालतों में आंखों से आंसू निकलते हैं। ये बात तो सही है, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं। जीत की खुशी में भी आंसू होते हैं और हार के गम में भी। बिल्कुल। और स्रोत इसमें एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत बारीक बात बताते हैं। कहते हैं दुख के आंसू आंखों के बीच से, नाक की तरफ से। हाँ, नाक की तरफ से आते हैं। और खुशी के आंसू आंखों के बाहरी कोनों से छलकते हैं। अच्छा। जैसे एक माँ अपनी बेटी की विदाई पर भी रोती है और सालों बाद जब बेटी घर लौटती है तब भी रोती है। एक आंसू बिछड़ने के दर्द का है, दूसरा मिलने की खुशी का। कमाल है। तो इसका मतलब है कि रुद्र का काम हमें इन दोनों छोरों का अनुभव कराना है, सुख और दुख दोनों का। हाँ, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच जीवन दिलचस्प बना रहता है। स्रोत कहते हैं कि रुद्र एक अव्वल दर्जे के नाटककार हैं। नाटककार? हाँ, और ये दुनिया उनकी लीला या उनका रचाया हुआ नाटक है। सोचिए, अगर किसी नाटक की शुरुआत में ही बता दिया जाए कि अंत में क्या होगा, तो क्या कोई उसे देखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा मजा तो सस्पेंस और उतार चढ़ाव में ही है। बस यही बात है। जीवन को दिलचस्प बनाए रखने के लिए ये उतार चढ़ाव, ये सुख दुख का खेल जरूरी है। और रुद्र इस खेल के निर्देशक हैं। ठीक है, ये लीला वाली बात समझ में आती है। लेकिन स्रोत में एक और बहुत हैरान करने वाली कल्पना है कि रुद्र एक हैं पर उनके 5 चेहरे हैं। एक मिनट, 5 चेहरे, ये तो किसी सुपर हीरो कॉमिक जैसा लग रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये अलग अलग देवता हैं? नहीं, देवता एक ही हैं। ये 5 चेहरे उनके काम करने के 5 अलग अलग तरीकों, या कह सकते हैं कि उनके 5 एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का प्रतीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस? हाँ, उनका जो असली स्वभाव है वो एक ही है, लेकिन अपनी बनाई हुई दुनिया को चलाने के लिए उन्हें अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। ओके, ये दिलचस्प है। जैसे एक कंपनी का सीईओ होता तो एक ही है, पर उसे कभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना पड़ता है, कभी सख्ती दिखानी पड़ती है। बिल्कुल। और कभी कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। क्या ये कुछ वैसा ही है? आपने बिल्कुल सही समझा। चलिए इसे समझते हैं। उनका जो बीच का चेहरा है उसे कल्याण सुंदरम कहा गया है। कल्याण सुंदरम? हाँ, ये उनका असली परमानेंट स्वभाव है। बेहद शांत, सुंदर और प्रेम से भरा हुआ। मतलब ये डिफॉल्ट मोड है? बिल्कुल, डिफॉल्ट मोड। स्रोत इसकी तुलना ऐसे करते हैं जैसे माँ बाप अपने कुछ महीनों के बच्चे को देखते हैं। उस नज़र में सिर्फ प्यार और आशीर्वाद होता है, सजा का कोई ख्याल तक नहीं होता। ठीक है, तो ये उनका डिफॉल्ट मोड है, सिर्फ प्यार और कृपा। तो फिर बाकी 4 चेहरों की जरूरत क्यों पड़ी? प्रशासन चलाने के लिए। अच्छा। अब देखिए, सबसे दाहिना चेहरा है दक्षिणेश्वर। इसका काम है बहुत प्यार से, विनम्रता से चेतावनी देना। ये कहता है, मेरे बच्चे प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दुख पहुंचेगा। इसका मकसद बुराई को प्यार से रोकना है, डांट फटकार से नहीं। लेकिन दुनिया में हर कोई प्यार की भाषा तो नहीं समझता। अगर कोई फिर भी गलती करे तब क्या तब सीधा एक्शन होता है? नहीं, सिस्टम इससे कहीं ज्यादा डिटेल्ड है। अगर प्यार भरी चेतावनी काम ना करे तो दाहिनी ओर का दूसरा चेहरा सामने आता है, जिसे ईशान कहते हैं। ईशान? हाँ, ये हल्के से डांटता है पर धमकी नहीं देता। ये कहता है ऐसा मत करो, तुम्हें इसकी सजा मिल सकती है। ओके। इसमें प्यार वाली चेतावनी से थोड़ी ज्यादा सख्ती है, लेकिन अभी भी ये एक समझाइशी है। अच्छा, तो ये एक तरह की वार्निंग है। लेवल 1 से लेवल 2 पर आ गए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है बाईं ओर का दूसरा चेहरा, कालाग्नि। कालाग्नि? ये अब गंभीर रूप से धमकाता है, लेकिन अभी भी सजा नहीं देता। ये एक आखिरी चेतावनी है, एक्शन लेने से ठीक पहले का कदम। अच्छा। तो दक्षिणेश्वर प्यार से रोकता है, ईशान डांटता है और कालाग्नि धमकाता है।
ये तो 0 से 100 पर जाने जैसा नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्रोसेस है। बिल्कुल। तो फिर सबसे बायां चेहरा क्या करता है? सबसे बायां चेहरा है वामदेव। वामदेव। ये वो चेहरा है जो आखिरकार सजा देता है और नष्ट करता है। जब कोई भी चेतावनी काम नहीं करती, तब ये एक्शन लेता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वाह, ये तो वाकई ईश्वरीय प्रशासन का एक पूरा मैनेजमेंट मॉडल है। प्यार से समझाना, फिर हल्की डांट, फिर कड़ी चेतावनी और आखिर में एक्शन। ये किसी भी आधुनिक लीडरशिप थ्योरी जैसा लगता है। तो भक्त इसीलिए प्रार्थना करते होंगे कि रुद्र उन पर हमेशा अपने सबसे दाहिने चेहरे दक्षिणेश्वर से ही नजर रखें। बिल्कुल, ताकि वे ना तो बुराई के रास्ते पर जाएं और ना ही उन्हें सजा भुगतनी पड़े। सही। मूल स्वभाव तो कल्याण सुंदरम यानी कृपा का ही है, लेकिन दुनिया की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये अलग अलग रूप जरूरी हो जाते हैं। यहाँ हम फिर से उसी शुरुआती सवाल पर आ गए। कल्याण सुंदरम वाला प्यार भरा चेहरा तो समझ आता है, लेकिन ये जो विनाश करने वाला वामदेव का चेहरा है, ये तो उस रुलाने वाले नाम को सही ठहराता है। हाँ, पर स्रोत इसे दया का काम कैसे कहते हैं? ये बात अभी भी मेरे गले नहीं उतर रही। ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है, और स्रोत कहते हैं कि ये क्रूरता नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी दया है। दया कैसे? इसे समझने के लिए एक बहुत आसान सा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपकी एक शर्ट पुरानी हो गई है, फट गई है और अब पहनने लायक नहीं रही, तो आप क्या करेंगे? उसे हटाकर एक नई शर्ट ले लूंगा, जाहिर है। तो क्या ये उस पुरानी शर्ट के साथ क्रूरता है? नहीं, ये तो एक जरूरत है। उस फटी भी शर्ट को रखने का कोई मतलब नहीं है। स्रोत भी ठीक यही कहते हैं। जब ईश्वर देखते हैं कि कोई संरचना, चाहे वो एक इंसान का शरीर हो या कोई पूरी व्यवस्था, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो वे उसे एक नई बेहतर संरचना से बदल देते हैं। ये ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने की उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। ठीक है। जैसे एक कठपुतली का खेल दिखाने वाला एक पुरानी टूटी हुई कठपुतली को नई से बदल देता है। ये फटी शर्ट वाला उदाहरण सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इंसानी पीड़ा या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं, तो उसे सिर्फ पुरानी संरचना को बदलना कहकर सही ठहराना मतलब थोड़ा मुश्किल नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या स्रोत इस भावनात्मक पहलू पर कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात को मानते हैं कि ये प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य हमेशा कृपा ही है। उनका तर्क ये है कि सृजन, पालन और विनाश, ये तीनों एक ही शक्ति के काम हैं। ईश्वर और शैतान जैसी दो अलग अलग, एक दूसरे से लड़ने वाली ताकतों का विचार ही मतलब बेतुका है। तो एक ही शक्ति है जो सब कुछ कर रही है। बिल्कुल। जिसके पास बनाने की परम शक्ति है, उसी के पास व्यवस्था बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर उसे बदलने की परम जिम्मेदारी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ईश्वर के विनाशकारी रूप से भी डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि इंसान की डिक्शनरी से डर शब्द को ही निकाल देना चाहिए। डर शब्द को ही निकाल देना चाहिए? हाँ, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया जाना चाहिए, हर रूप में। एक बहुत ही मतलब दिलासा देने वाली बात कही गई है। क्या? अगर महाविनाश हो भी जाए, जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी इंसान रुद्र की गोद में ही सुरक्षित रहेगा। इसलिए डरने की कोई वजह ही नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, डर को पूरी तरह से नकार देना। लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। स्रोत कहते हैं कि डरना किसी से नहीं, नफरत किसी से नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी एक का हिस्सा है। चाहे वो बादलों की गरज हो या समंदर का शोर, उन भयानक लगने वाली आवाजों के पीछे भी उसी का संगीत छुपा है। हमें बस उसे सुनने का नजरिया चाहिए। ठीक है, ये अहंकार और डर को हटाने वाली बात बहुत गहरी है। लेकिन अगर सब कुछ ईश्वर की लीला ही है, तो हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, क्या वो भी इसी लीला का हिस्सा हैं? हाँ। स्रोतों में इस बारे में कुछ है क्या? बिल्कुल। यहीं से ब्रह्मचक्र का विचार आता है। ब्रह्मचक्र? हाँ, स्रोत कहते हैं कि हर जीव, चाहे उसे पता हो या ना हो, ईश्वर के चारों ओर नाच रहा है। हर किसी के मन पर कोई एक खास इच्छा हावी रहती है। अच्छा। कोई अच्छी सेहत चाहता है, तो कोई अपने बच्चों की शादी की चिंता करता है, कोई दौलत चाहता है, तो कोई शोहरत। तो ये कुछ ऐसा है जैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है, और हम उसी लूप में घूमते रहते हैं। क्या बेहतरीन तुलना की है। यहाँ हमारी इच्छाएं ही हमारा एल्गोरिदम है। बिल्कुल ऐसा ही है।
आपकी जो प्रमुख इच्छा होती है, आपका शरीर और मन उसी के हिसाब से ढल जाता है। और स्रोत एक और दिलचस्प बात कहते हैं, जिन लोगों की प्रमुख इच्छाएं एक जैसी होती हैं, वो बहुत आसानी से दोस्त बन जाते हैं, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों। अच्छा। क्योंकि उनकी अंदरूनी लय, उनका वाइब्रेशन मैच करता है। और इसी को रासलीला या इच्छाओं का ब्रह्मांडीय नृत्य कहा गया है। हाँ, जैसे नाव लहरों पर ऊपर नीचे होती है, वैसे ही इंसान अपनी इच्छाओं की इन ब्रह्मांडीय लहरों पर नाचता रहता है। जब तक इंसान खुद को ईश्वर से अलग समझता है, ये द्वैत का यानी मैं और तुम का नृत्य चलता रहता है। तो फिर सवाल यह है कि इस नाच में ईश्वर के करीब कैसे आया जाए? कि बहुत सारा ज्ञान हासिल करके, शास्त्र पढ़कर, आमतौर पर तो ज्ञान को ही सबसे ऊंचा रास्ता माना जाता है। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। क्या? वे कहते हैं कि सिर्फ विद्वत्ता या ज्ञान आपको ईश्वर तक नहीं ले जाएगा। जब एक ज्ञानी और एक भक्त के बीच मुकाबला होता है, तो जीत हमेशा भक्त की होती है। ऐसा क्यों? ये तो परंपरा से चली आ रही सोच के बिल्कुल उल्टा है। स्रोत इसे दही के उदाहरण से समझाते हैं। दही? हाँ, मान लीजिए कि शास्त्र दही की मटकी है। विद्वान क्या करता है? वो उस दही को मथता है, फिर मक्खन और छाछ को अलग करता है। ठीक है। फिर वो मक्खन के गुणों का विश्लेषण करता है, छाछ के गुणों पर रिसर्च करता है, उन पर लंबी चौड़ी बहस करता है। और भक्त क्या करता है? भक्त आता है, सीधा मक्खन उठाता है और खा जाता है। विद्वानों के विश्लेषण के लिए सिर्फ बासी छाछ बचती है। मतलब भक्त सार को, एसेंस को ग्रहण कर लेता है, जबकि विद्वान सिर्फ बाहरी विश्लेषण में ही उलझा रह जाता है। ये तो मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है। कुछ लोग सिर्फ नोट्स रटते थे और कुछ वाकई विषय के सार को समझते थे। लगता है ये लड़ाई हर जगह है। बिल्कुल। तो अगर ज्ञान काफी नहीं है, तो फिर ईश्वर की कृपा कैसे मिलेगी? स्रोत के अनुसार कृपा को छीनना पड़ता है। छीनना? ये शब्द तो बड़ा अजीब लग रहा है। कृपा तो मांगी जाती है, छीनी थोड़ी जाती है। इसे शब्द के बजाय भाव से समझिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो अपनी माँ से कुछ चाहता है। माँ रसोई में काम कर रही है और आने में देर कर रही है, तो बच्चा क्या करता है? रोता है। वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो इतनी शिद्दत से रोता है कि माँ को सब कुछ छोड़कर उसके पास आना ही पड़ता है। सही बात है। बच्चे का वो रोना उसकी जरूरत की गहराई को दिखाता है। ठीक उसी तरह भक्त की तीव्र इच्छा, उसकी सच्ची पुकार ईश्वर को उसकी ओर खींच लाती है। ये प्रेम भरी जिद है। अच्छा, तो ये उस तरह का छीनना है, मतलब अपनी जरूरत को पूरी शिद्दत से जताना? बिल्कुल। स्रोत एक और खूबसूरत मिसाल देते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर की कृपा तो बारिश की तरह 24 घंटे बरस रही है, लेकिन हम सब ने अपने अहंकार का छाता ऊपर तान रखा है और उस बारिश में भीग ही नहीं पाते। और भक्त इस छाते का क्या करते हैं? भक्त अपने समर्पण से, अपने प्रेम से इस अहंकार के छाते में छेद कर देते हैं या उसे पूरी तरह से हटाकर फेंक देते हैं। वाह! और जैसे ही छाता हटता है, वे कृपा की बारिश में सराबोर हो जाते हैं। कुंजी अहंकार को हटाकर पूरा सरेंडर करने में है। तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत का सार ये निकल रहा है कि रुद्र असल में डर की नहीं, बल्कि प्रेम की शक्ति है। वो एक ऐसे परमपिता हैं जिनके हर काम के पीछे, चाहे वो प्यार भरा हो या कठोर, अपनी बनाई हुई दुनिया के लिए बहुत गहरी दया छिपी है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि जीवन के ये सुख दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक दिव्य नाटक या लीला का हिस्सा है। सही। ये उतार चढ़ाव इस खेल को दिलचस्प बनाए रखने के लिए जरूरी है, और परम शक्ति तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़कर सच्ची भक्ति और समर्पण से होकर गुजरता है। स्रोतों का अंत एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक संदेश के साथ होता है। किसी को भी खुद को छोटा या हीन नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। चाहे कोई गरीब हो, पढ़ा लिखा ना हो, ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। वो एक चींटी की भी उतनी ही परवाह करते हैं जितनी एक हाथी की। सब उसी की संतान है, कोई किसी से कम नहीं। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्रोत कहते हैं कि इस पूरी लीला का सबसे मजेदार हिस्सा ये है कि ईश्वर हर किसी के अंदर छिपा है और हर कोई उसे बाहर खोज रहा है। अच्छा। ये एक लुका छिपी का खेल है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये दिव्य शक्ति हमारे अंदर ही हमारे साथ लुका छिपी खेल रही है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कौन सा कोना उस खेल का मैदान है और हम उसे अगली बार कहाँ खोजने की कोशिश कर सकते हैं।